वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11th में अगला लेक्चर। देखिए बेटा, पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर पे पढ़ा था कि जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितना होता है? ये आपका होता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा कितना होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कोसाइन रूल, मतलब कॉस ए बराबर आपने क्या लिखा था? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा का माइनस करके स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है, फिर इसी तरीके से यदि बेटा हम क्या लिखें? कॉस बी लिखें बेटा, क्या लिखें? कॉस बी लिखें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ठीक है, अच्छा वो वाली भुजा हमें घटाना है। कौन सी भुजा घटाना है? जो इस वाले एंगल के सामने हो। यदि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे चेंज कर दे, तो ये नहीं है कि बी है तो बी का ही घटाना है। कौन सी भुजा घटाना है? इस वाले कोण के सामने वाली भुजा को घटाना है। जैसे कि ये, अब मैं इसे बी नाम दे दूं, ये कोण है। अब ये ए बी सी, तो आप किसे घटाओगे? कॉस बी का जो फार्मूला बनेगा बेटा वो कितना बनेगा? वो बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। क्योंकि हमें वो कोण लेना है, उस कोण की सामने वाली भुजा घटाना है। कोण के सामने वाली भुजा बेटा क्या करना है? घटाना है। इसी तरीके से बेटा हमने क्या प्रूफ किया था? साइन रूल प्रूफ किया था। ठीक है, साइन रूल बेटा क्या आया था आपका? साइन रूल क्या बताता था कि यदि a डिवाइडेड बाई साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। क्लियर बेटा? अच्छा, ये सब क्या है? इस भुजा के सामने वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला कोण, वो भी उनका क्या लेना है? साइन लेना है। कल बेसिकली हमने इतने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे कि नहीं किए थे? हाँ, कोई नहीं, इससे ज्यादा आप में आना भी नहीं है। चलो अब हम आगे शुरू करेंगे पार्ट नंबर 11, और मे बी इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वेक्टर एनालिसिस। ये वेक्टर एनालिसिस का आज आखिरी पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बेटा क्या करेंगे? हम आयतन निकालना देखते हैं। क्या निकालना देखते हैं? आयतन। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं क्या? अच्छा, आयतन की बात करूं तो बेटा आयतन तो पहले, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस चीज का आयतन निकलता है। आयतन आपकी 3D वस्तुओं का निकलता है। किसका निकलता है? 3D। किसका निकलता है? 3D, मतलब त्रिविमीय। किसका निकलता है? 3 डायमेंशनल। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल। 1D का मतलब है 1 डायमेंशन। ठीक है, 3D का क्या मतलब है? कि एक ऐसी वस्तु जिसका x कोऑर्डिनेट में भी हो, y में भी हो और z में भी हो। 2D का मतलब बेटा क्या हुआ? कि वो केवल 2 में हो, या तो x मतलब x में हो, y में हो, या y में हो, z में हो, या z में हो, x में हो। क्लियर है? तो यहां पर आपका जो आयतन होगा, आयतन बेटा किसके लिए निकालते हैं? केवल 3D ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? आयतन आप केवल और केवल किसके लिए निकाल सकते हैं? 3D के लिए। ओनली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, केवल 3 डायमेंशनल 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आयतन का प्रयोग करते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि आपने किसी आयत का आयतन निकाला हो? कभी नहीं सुना। क्या कभी आपने सुना है कि वर्ग का आयत निकाला हो? नहीं सुना। क्या कभी आपने सुना है कि त्रिभुज का आयत निकाला हो? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये बेटा सब 2D ऑब्जेक्ट है। किस में बनते हैं? 2D में बनते हैं। एक प्लेन में बनते हैं। किस में बनते हैं? प्लेन में बनते हैं। एक प्लेन 2D प्लेन में बनते हैं। किस में बनते हैं? 2D में बनते हैं। अच्छा, अब बेटा आपको ध्यान होगा, आपने घन का आयतन निकाला होगा। घन का आयतन बेटा कितना होता है? 1 क्यूब। अच्छा, घन का मतलब क्या है बेटा? घन का क्या है?
घन का क्या है कि ये रहा, ठीक है, आपने ऐसे बनाया, ये रहा बेटा आपका घन। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बेटा क्या रहती है, सब बराबर रहती है, ठीक है। तो यदि इसकी ये घन है तो इसकी यदि ये ए है, हर एक भुजा क्या है बेटा इसकी बराबर है, ठीक है, और ये ए है, तो इसकी यदि आयतन की बात करेंगे तो आयतन बेटा क्या होता है, आयतन होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां पर बेटा सब क्या है, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी बेटा कैसी है, ए है। तो यहां से बेटा कितना हो जाएगा, ए क्यूब। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर है, पहले ये बता दो। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखना, मैं आपको यदि आप 3D ऑब्जेक्ट का क्या बेटा निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 3D ऑब्जेक्ट का आयतन निकालते हैं, तो बेसिकली ये आयतन बराबर ये सेट फार्मूला ही, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। आयतन बराबर बेटा क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, यदि मेंसुरेशन होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अच्छा, अब देखो तो मैं इसको अब अभी तुरंत प्रूफ किए दे रहा हूं, कैसे देखो प्रूफ करें बेटा। ये आपका आधार क्या है, ये वाला है आधार, तो यही है ना। तो आधार का क्षेत्रफल बेटा क्या हो गया, ये तो एक आयत टाइप का बन गया, वर्ग बन गया, आयत बन गया, जो बनाना है। तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो गया a इंटू ए, तो कितना हो गया a स्क्वायर। तो यहां से आधार का क्षेत्रफल बेटा कितना हो गया, a स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है बेटा इसकी, a है, तो ऊंचाई a। क्लियर। अच्छा, अब आपने कभी सुना होगा सिलेंडर, देखा है सिलेंडर, बेलन, ये देखो बेलन, ये रहा बेलन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपका बेलन है, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सिलेंडर, ठीक है। घन को क्या कहते हैं बेटा, क्यूब, ठीक। हाँ, तो अब बेटा ये क्या है, बेलन है। तो देखो बेटा बेलन का आयतन, यहां से देखो, एक मिनट पहले देख लो, फार्मूला बनाना अपने आप आ जाएगा। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर बेटा क्या है, ये बेस का है एरिया, किसका है, बेस का क्षेत्रफल है। तो यहां पर इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर कितना, वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बेटा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, वृत्त का, यदि इसकी ऊंचाई बेटा कितनी है, h है, और इसकी रेडियस बेटा कितनी है, r है। मैं कैपिटल आर लिए ले रहा हूं, कितनी है बेटा, कैपिटल आर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और ये इसकी ऊंचाई। तो ये रहा आयतन। छापो इसे, तो फिर अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, मतलब इसी पर आगे का पार्ट देखते हैं। अच्छा, तो बेटा अब किसकी बात आती है, क्यूबॉइड सुना है कभी ये नाम, घनाभ, घनाभ सुना है। घनाभ को बेटा क्या कहते हैं, देखो अब मैं सिर्फ इसका आयतन लिख दूंगा, ठीक है ना, और फिगर बना दूंगा। घनाभ को क्या कहते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। घनाभ का मतलब क्या होता है, जैसे घन के मतलब में क्या होता था बेटा, आपने क्या देखा कि वो वर्ग की तरीके का होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहती है बेटा, समान रहती है। किसके लिए, घन के लिए। घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो बस कोई बात नहीं, आपने यहां से एक ये बनाया, ठीक, जो बनाना हो बना लो, और तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, घनाभ, ये हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, ठीक है। यदि ये L है, ठीक है, यदि ये B है, और ये क्या है, H है, तो इसका आयतन बेटा कितना हो जाएगा, आयतन बराबर L B H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तो सबको पता था, ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। अब बात आती है बेटा पैरेललोपाइड। यार पैरेललोपाइड की मुझे हिंदी नहीं पता है, ठीक है ना, तो इसको लिख लो, आयतन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ
पैरेललोपाइड। देखो अभी मैं तुम्हें बता देता हूं ये होगा कैसे। समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। अभी रुको तो, सीधी लाइन बन जाए यार। कैसे बनाना है? देखो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मैंने इसको बनाया आयतन, ठीक है, एक मिनट, ये इसको हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो अब इसमें हमारा बेस कौन सा है? ये बेस है, ये वाला बेस है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि यहां से कुछ बल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कोई फोर्स लगा देते हैं बेटा। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब ये जब फोर्स लग गया है तो ध्यान से समझो, जब बेटा हमने इसको क्या लगा दिया? एक फोर्स लगा दिया, तो ये वाला हम क्या रखेंगे बेटा? ये जो बेस है इसका क्या रखते हैं? फिक्स्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? फिक्स्ड, मतलब नीचे से चिपका हुआ, चिपका दिए, ठीक है। अब हम ऊपर वाले भाग को धक्का देंगे तो ऊपर वाला भाग क्या होगा बेटा? झुक जाएगा। क्या होगा बेटा? झुक जाएगा। भाई ये वाली चीज है, जैसे बात समझना, ये है बुक रही है आपकी, ये मान के चलो कि ये आपकी क्या है बेटा? किताब है, ठीक है। नीचे वाला क्या है बेटा? फिक्स है, क्या है? तो अब जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये देखो, ये आगे की तरफ, नीचे वाला तो वही रह रहा है। और ध्यान से देखोगे बेटा इसमें तो क्या हो रहा है? ये आगे वाला भाग आगे बढ़ रहा है, नीचे वाला तो वही है ना। ध्यान से देखो, ये देखो आगे जा रहा है। तो यही पैरेललोपाइड है, इसी को क्या कहते हैं? पैरेललोपाइड। यही आखिर, जैसे मान लो आपने क्या किया, आप कोई मिठाई का डिब्बा लेके आए, मिठाई की नहीं, गलत हो जाएगा। आप कोई जूता चप्पल लेके आए हो, ठीक है, जूता लेके आए हो और उसके साथ डिब्बा मिलता है नया नया, बहुत बढ़िया। तो क्या करते हो आप लोग कि यदि आप उसको रख के थोड़ा सा ऐसे करोगे तो नीचे वाला वैसे ही रहता है, डिब्बा थोड़ा सा फैल नहीं जाता आगे की ओर, झुक जाता है, ठीक है। नीचे वाला वैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है डिब्बा। तो वही क्या बन गया आपका? पैरेललोपाइड बन गया। तो ये वाली जो फिगर बनी है ये कुछ बेटा आपकी, अब देखो ध्यान से समझना तो समझ में आएगा। तो ये वाली जो आकृति है, ठीक है, अब ये कुछ झुकी हुई सी लगे तब तो सही है। लग जा भाई, ठीक है। ये वाला कुछ ऐसे, ये वाला लग रहा है कुछ झुका हुआ सा। भाई ये वाला आपका फिक्स रहा नीचे और इधर आपका झुका हुआ। एक मिनट, डिब्बा नहीं लग रहा है, फिर से बनाते हैं। ये देखिए, ये रहा, इसके बाद हमने ये बना दिया, इसके बाद ये यार इसको थोड़ा सा दिखा दो कि यार ये इधर झुका हुआ है, बस हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट किए दे रहा हूं, ठीक है। ये वाली जो पूरी साइड है, अब मैं झुका हुआ कैसे बनाऊं, यही तो समस्या हो जा रही है। एक समांतर चतुर्भुज मैं झुका हुआ बनाता हूं। ये लग रहा है अब झुका हुआ। डिब्बा कुछ ऐसे बनता है ना, होता है जब आप उसको धक्का देते हैं। तो ये मान लो इधर से कितने एंगल पर झुकाया है बेटा? थीटा एंगल पर झुकाया। कितने एंगल पर झुकाया है? थीटा एंगल पर। कुछ लग रहा होगा थोड़ा बहुत कि डिब्बा क्या हो गया है? पिचक गया है,
ठीक है ना, उसको ऐसे जलेंगे। तो देखो अब इसकी बेटा ये यदि आपके कैसे बना हो, तीन सदिशों से मिलकर बना हो, कैसे, उसके तीन सदिश दिए हुए हो कि ये जो पैरेललोपाइड बना हुआ है वेक्टर ए तथा वेक्टर ए कामा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी, इसकी क्या है, भुजाएं हैं। है बेटा, क्या है, इसकी भुजाएं हैं। क्लियर। तो ये बेटा नीचे वाला क्या है, ए, जैसे अब मैं इसकी ये वाली भुजा क्या है बेटा, वेक्टर ए है। बात समझ में आई, ये वाली भुजा कैसी है, वेक्टर ए, और जो ये वाली भुजा है आपकी, ये वाली, ये क्या है बेटा, वेक्टर बी है। क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है। और ये जो ऊंचाई है बेटा, ये क्या है, वेक्टर सी है। कैसी है, वेक्टर सी। यानी कि जो ये वाली भुजा है, ये वाली, ये कैसा है, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर सी है। ये ऊंचाई है ना बेटा, वेक्टर सी, तो ये वेक्टर सी बेटा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो इधर से आप देखो तो ये अब आपको बेस दिख रहा है, ये वाला बेस है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, नीचे वाला बेस है। ठीक है, ये आपका बेस दिख रहा है। अच्छा, तो अब मैंने बेटा आयतन बराबर क्या लिखा है, आप मुझे बताओ। आयतन बराबर बेटा क्या होता है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, यही होता है कि नहीं होता, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। चलो, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। थोड़ा ध्यान समझना। आधार बेटा देखो तो आधार तो हमारा ये है ना, ये क्या है, आधार है। आधार एक तरीके से क्या बना है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है भाई, ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। तो ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं। तो यहां से ये कितना हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। देखो समझने वाली बात है, समझ लो। चलो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है कि नहीं होता। यानी कि ये ए क्रॉस बी यही होता है कि कुछ और होता है, ए क्रॉस बी होता है। अब बेटा ऊंचाई जो हम लेंगे तो क्या लेंगे, क्या ये वाली ऊंचाई लोगे आप, ये वाला जो आपको फिगर बन के आया है, थोड़ा सा और ऊपर कर किए दे रहे हैं हम, तो ये वाला जो आपको फिगर बन के आया है, ये तो कुछ ऐसा आया है ना बेटा। ऊंचाई तो आपकी ये है, ऊंचाई तो आपको कैसी लेनी है, सीधी ऊंचाई लेनी है ना, ये वाली ना, क्योंकि अब तो ये क्या हो गया बेटा, झुक गया है। तो इसके लंबवत कंपोनेंट, इसके बेटा कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो। जैसे ये मान के चलो कि ये इधर से ये वर्टिकल से कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का। कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा का एंगल बना रहा है। नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा। देखो आपने इसे बनाया, ये रहा आपका बेस, ठीक है। इसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, झुका दिया। तो यहां से आपको जो झुकी हुई आकृति आएगी वो कुछ ये वाला बनेगा, ठीक है, और ये वाला, और ये वाला, और तो ये वाला जो एंगल है ये आपका किससे मिलेगा, इस वाले से, और ये वाला जो आपका इस वाले से। अब बात समझ में आई कि नहीं, ये ऐसी है आकृति, ठीक है, ये वाली। तो ये वाला एंगल यहां से कितने का बना रहा है, थीटा। वर्टिकल से कितने का एंगल बना रहा है, थीटा। ये ए है, ये वाली जो साइड थी ये बी है, और ये जो ऊंचाई वाली थी ये क्या है, सी है। तो सी के दो कंपोनेंट आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा, एक कौन सा आएगा, ये वाला एंगल, जो जितने एंगल से, तो ये वाला कितना आएगा, सी कॉस थीटा, जिससे थीटा बनता है बेटा, उससे क्या आता है, कॉस थीटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊंचाई, सी कॉस थीटा। क्योंकि ऊंचाई हम बेटा कैसे लेते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर। कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सी
कॉस थीटा, कि नहीं होती? यही होता है कि कुछ और होता है? क्लियर? नहीं आ रहा क्या समझ में? चलो, तो इसको बेटा ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू सी इंटू कॉस थीटा, क्लियर है? ये वेक्टर सी है, ठीक है ना? ध्यान समझो, समझ लिया? चलो, तो अब यदि हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि ध्यान से देखो तो इसको मैं ब्रैकेट में कर दूं, इस वाली चीज को ब्रैकेट में कर दिया, तो ये आपके दो वेक्टर हो गए। एक वेक्टर क्या रहा है? ए क्रॉस बी, ध्यान समझ लो भैया, पहले इधर समझ लो। एक वेक्टर क्या रहा है? ए क्रॉस बी, और एक वेक्टर क्या रहा? सी का क्या लिखा हुआ है? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जब आप ए इंटू बी वेक्टर करते थे डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था? ए बी कॉस थीटा। तो यहां से एक तरीके से ए की जगह पे क्या है? ये, और ये सी क्या है? दूसरा वेक्टर है, तो ये उसका मॉड है। तो ये एक तरीके से क्या लिखा है? तो ये लिखा है एक वेक्टर ये है, तो क्या है? ए क्रॉस बी, ये वेक्टर है डॉट सी वेक्टर, क्लियर? तो ये क्या हो गया? इसका आयतन। अभी समझ में आया हो तो बता दो। आ गया? नहीं आया भाई? अच्छा चलो, फिगर की टेंशन है ना, तो फिगर देखो, आपको देखो मैं बताया दे रहा हूं, आपने ये बना लिया, ठीक है? ये क्यूब बनाना बेटा सबको आता है, बन गया, ठीक है? अब आपको पता है कि मैंने नीचे वाले को क्या कर दिया है बेटा? फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? फेविकोल लगा के चिपका दिया है। ध्यान समझ लो, फेविकोल लगा के नीचे वाले को क्या किया है? चिपका दिया। अब इसको आप इधर से फोर्स लगाओगे बेटा, धक्का दोगे तो ये क्या होगा? इस तरफ झुकेगा। तो हमने मान लिया कि ये जो वर्टिकल से झुक रहा था बेटा, वो कितने एंगल पे झुक रहा था? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे झुक रहा था? थीटा पे। तो ये पूरा फिगर, ये जो इधर है, ये बेसिकली ये इधर आ जाएगा, ये वाली साइड थोड़ा सा झुक के इधर आ जाएगी, ये वाली साइड, और थोड़ा सा ये इधर झुक के, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा इस तरफ, ठीक है? तो ये वाली साइड कुछ इधर बढ़ गई जाएगी, ये वाली साइड कुछ इधर बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी? यही तो होगा ना? कुछ ये वाली साइड यहां से यदि यहां पर है, तो ये वाली जब इसको बल लगेगा तो ये यहां पर आ जाएगी, इस वाले पॉइंट पर। बताओ, आएगी? हाँ, तो बस ये वाली आपकी आकृति है, ठीक है? इसको समझो कि ये वाली आपकी क्या है? आकृति है, ठीक है? इससे आपको इसको चिपकाओ, इससे आपको इससे चिपकाओ, बस। अब समझ में आया कि आकृति क्या है न? कि अभी भी नहीं आया? तो अब यहां से बेटा यदि देखो तो ये तो ओरिजिनल साइड थी, तो ओरिजिनल से हमने क्या किया है? झुकाया इसे। तो ये कितने एंगल का एंगल बना रहे? थीटा का। तो ये वाली ऊंचाई कितनी थी? ये सी थी ना? तो ऊंचाई से बेटा अब ये वाला तो नहीं रहेगा ना यहां पर, अब तो ये वाला रहेगा। बात समझ में आई? तो अब यहां से ये वाली भुजा बेटा कितनी है? ए। ये वाली भुजा बेटा कितनी थी? बी। और ये वाली भुजा कितनी है? सी। तो सी के आपके कितने कंपोनेंट बनते हैं? दो। एक जिसके साथ थीटा लगा होता है वो क्या आता है? कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? सी कॉस थीटा, ठीक है? तो आयतन बेटा क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार यहां से देखो तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज का आधार है, तो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर? अब यहां से जो ऊंचाई आएगी बेटा कितनी हो जाएगी? सी कॉस थीटा। तो ये रहा सी कॉस थीटा, क्लियर? अच्छा, यदि आपको यहां से दिख रहा है कि a इंटू बी कॉस थीटा किसके साथ आता है बेटा? मॉड ऑफ ए, सॉरी, वेक्टर a इंटू डॉट वेक्टर b, उसी के साथ आता है। तो ये एक अलग वेक्टर है, ये एक अलग वेक्टर है, ये हो गया, ये इसका आयतन, क्लियर? छापो। चलो बेटा, अब जो है आगे करते हैं। देखो, अब ये जो हमने आयतन लिखा है, ये जो हमने आयतन लिखा है, अच्छा बताओ बेटा, आयतन आप किसके लिए निकालते हो? 2D ऑब्जेक्ट के लिए। किसके निकालते हो? 2D ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन आप आयतन आप किसके लिए निकालते हो? 3D ऑब्जेक्ट के लिए। 2D के लिए नहीं निकालते, ठीक है? अच्छा, अब यहां से ये जो हमने आयतन लिखा है a क्रॉस b डॉट c को, ये क्या होता है? ब्रैकेट में a b c,
इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये अम्मा यही फार्मूला है ना, इसको ये जो हमने लिखा है ये है लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसका मतलब समझ लो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तुएं कोप्लेनर नहीं है। बात ये क्या देगा, ये आपका आयतन देगा। क्या देगा, आयतन। पैरेललोपाइड का आयतन कितना हो जाएगा, और का बड़ा ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर। अच्छा अब यहां से देख लो, मैं यहां से थोड़ा सा कुछ इसका वो लिख रहा हूं कि फार्मूले जो सूत्र हैं वो लिख रहा हूं। ए बी सी का बड़ा ब्रैकेट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा कितने हो जाएगा, देखो यहां से पहले इधर देख लो, इधर पहले देखो, ए बी सी का बड़ा ब्रैकेट बराबर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, जो बचा उसको डॉट के साथ सी वेक्टर। अगला देखो, ये बराबर होगा बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, कौन सा बचा, ए, तो ए को किसके साथ लिखना है, डॉट के साथ। अगला बेटा सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए वेक्टर, और किसको, कौन सा बचा, बी, बी को किसके साथ लिखना है, डॉट के साथ। तो ये बेटा इसके क्या है, फार्मूले, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कि सी डॉट, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो अब, ठीक है। ये ए डॉट बी क्रॉस सी, अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी बता रहा हूं, डॉट सी क्रॉस ए। देखो मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी या बी डॉट ए क्या होता है बेटा, बराबर होता है, लेकिन मैंने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं बताया है, ध्यान देना, बताया है। तो वही चीज है कि आप डॉट में आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन क्रॉस में आगे पीछे नहीं कर सकते। ए क्रॉस बी यहां था तो देखो ए क्रॉस बी यहां भी है, बात समझ रहे हो। तो ये सब इसके क्या है, बराबर है। छाप लो, छाप लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो फार्मूले की क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, बात करें। चलो अब बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्या दो क्वेश्चन किए लेते हैं, या क्या रहा कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, तुरंत करना है। कह रहा है कि आपके पैरेललोपाइड की तीन भुजाएं दी हुई, ठीक है। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी बराबर आपको दिया हुआ है। ये दिया हुआ बेटा ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। और ये सब किस में दिया हुआ बेटा, मीटर में। किस में दिया हुआ है, मीटर में। अगला बेटा दिया हुआ है i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, ये भी मीटर में दिया हुआ है। और जो वेक्टर c है ये दिया हुआ है 3i कैप माइनस का j कैप, 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप, और ये भी किसमें, मीटर में। कह रहा है कि ये जो वेक्टर हैं, जो तीन सदिश दिए हुए हैं, ये किसकी भुजाएं हैं, पैरेललोपाइड की भुजाएं हैं। आर द एज ऑफ पैरेललोपाइड, फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एज का मतलब साइड, एज का मतलब साइड। चलो बेटा क्या बताना बेटा, इसका वॉल्यूम बताना पैरेललोपाइड का। देखो सॉल्यूशन देखो तुरंत क्या कहता है, हमने मान लेते हैं कि नीचे वाला है पैरेलल समांतर चतुर्भुज, तो हमें क्या पता है वॉल्यूम बराबर बेटा कितना, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी बेटा कितना होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, यही होता बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल ले,
तो बस निकाल लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बेटा कितना आई जे के, आई बेटा कितना है ए के लिए, सबसे पहले ए वाला लिखोगे, ए का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट 4। बहुत बढ़िया। 1 बी के लिए 2 -1। ठीक है, यहां से बेटा आई कैप ले लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, यहां से कितना हो जाएगा -3 -1 कितना 4, -3 -1 प्लस का 3 माइनस का 8 माइनस का जे कैप। भाई साइन क्या लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, यही साइन लेते हैं। चलो माइनस का जे कैप, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम कितना बदल, 2 इंटू -1 कितना -2 और -4, फिर प्लस का के कैप। ये बेटा कितना हो जाएगा, ये गया, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम गया, कितना गया 2 दूनी 4 और -3 इंटू 1 -3, लेकिन कितना माइनस भी लगता है तो प्लस का 3। यहां से ये बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 5 आई कैप और ये प्लस का 6 जे कैप और ये कितना हो जाएगा प्लस का 7 के कैप। यही होता है बेटा। चलो अब आपको पता है कि वॉल्यूम बराबर बेटा क्या है, वॉल्यूम बराबर है a क्रॉस b डॉट c वेक्टर। तो a क्रॉस b बेटा कितना है माइनस का 5 आई कैप प्लस का 6 जे कैप प्लस का 7 के कैप, और c की वैल्यू बेटा कितनी है वो तो लिखी हुई है 3 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। यहां से देखोगे बेटा तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, i का i के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो i का i के साथ करेंगे तो माइनस का 15, जे का जे के साथ करेंगे तो कितना माइनस का 6 और 7 का दूनी 14 प्लस का 14, कितना आ गया बेटा 15 6 21, कितना हुआ बेटा 15 6 21 माइनस का 7। अच्छा आयतन कभी निगेटिव नहीं होता तो इस वजह से 7 मीटर क्यूब। क्लियर, छाप लो। अच्छा एक चीज नोट डाल के लिख लीजिए, क्या लिखोगे कि यदि, अच्छा यदि आपको देखो बेटा 2D ऑब्जेक्ट हुआ, कैसा ऑब्जेक्ट हुआ 2D ऑब्जेक्ट, तो उसका आयतन नहीं होता, यानी कि उसका आयतन क्या होता है शून्य होता है। ठीक है, ध्यान से बात समझ में आई। तो यदि आपके पास दे दिया कि कोई 3 सदिश हैं और वो कैसे हैं कोप्लेनर हैं, कैसे हैं बेटा कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब समतलीय हैं, एक ही समतल में है, किसमें है एक ही समतल में, तो नोट डाल के लिखो यदि वेक्टर ए बी वेक्टर सी एक ही तल में हैं तो क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में ABC क्या होगा उसका 0 होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा क्या होगा उसका 0 होगा। अच्छा चलिए एग्जांपल देखते हैं, देखें कह रहा है यदि a बराबर आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का के कैप, a बराबर बेटा है आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का के कैप, b बराबर बेटा आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, 2 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, और बेटा आपको वेक्टर c दिया हुआ है बेटा कितना, ये दिया हुआ है लेमडा आई कैप प्लस का 7 जे कैप प्लस का 3 के कैप, 7 जे कैप प्लस का 3 के कैप, और ये कह रहा है कि ये सभी कैसे हैं कोप्लेनर हैं, a, b, एंड c आर कोप्लेनर वेक्टर लेमडा कोप्लेनर वेक्टर फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, क्लियर हो गया। क्या कह रहा है कि बेटा आपके पास 3 सदिश हैं, कैसे हैं
3 सदिश हैं। अब वो किस में है? एक ही कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब कैसा हुआ? एक ही तल पर। और जब एक ही तल पर होंगे तो बेटा इसमें आप चाहे जितनी लाइनें खींच दो, कोई भी आकृति खींच दो, ये यहां पर क्या होगा? ये हमेशा क्षेत्रफल एक्वायर करेगा, क्षेत्रफल बनाएगा, आयतन नहीं बनाएगा। तो यानी कि यदि आपसे बात हो जाए कि 3 वेक्टर आपके कैसे बेटा? कोप्लेनर हैं, तो कुछ नहीं करना है, वहां पर क्या कर देना? उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या दिखा देना है? 0। बस आंसर। तो यहां से सॉल्यूशन देखो बेटा, फॉर कोप्लेनर क्या होता है? ABC क्या होता है बेटा? 0 होता है। अब ABC में क्या होता है? A क्रॉस B। तो सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लो बेटा, वेक्टर ऑफ A क्रॉस B। तो यहां से निकालो I J K। यहां से बेटा I की वैल्यू, I के लिए 1 3 1 2 -1 -1। ठीक है, करें। यहां से I कैप बेटा, पहली रो पहला कॉलम गया -3 प्लस का 1। अच्छा, अब तो आप इस पे स्ट्रांग हो गए होंगे। माइनस का J, ये गया माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का K, ये गया माइनस का 1 माइनस का 6। यानी कि यहां से क्या कितना बचा? माइनस का 2I कैप प्लस का 3J कैप और माइनस का 7K कैप। क्लियर? अब यहां से देखो तो बेटा आपको क्या निकालना है? A क्रॉस B डॉट C बराबर क्या करना है बेटा? तो यहां से ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2I कैप प्लस का 3J कैप माइनस का 7K कैप इनटू बेटा C वेक्टर बेटा कितना है आपका? लेमडा I कैप प्लस का 7J कैप प्लस का 3K कैप। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा कितना है आपका? 0 है, यानी कि 0। इधर से आप कर दो I का I के साथ माइनस का 2 लेमडा, फिर प्लस का 7 3 के 21 और K का K के साथ माइनस का 21। नहीं हो गया? माइनस का लेमडा प्लस का 7 3 के 21 और माइनस का 7 3 के 21। खत्म बात। तो 21 प्लस माइनस के 0, लेमडा बराबर 0। कितना हो गया? लेमडा बराबर 0। दैट्स योर आंसर। चलो अगला कॉन्सेप्ट। अब आज का बेटा आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। हेडिंग डालो, डायरेक्शन कोसाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं दिक्कोज्याएं या कोज्याएं, ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखेंगे समझ लेना। क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। देखो इसका सिंपल सा फंडा है। ये कब आएगा पिक्चर पे? जब आपके 3D ऑब्जेक्ट होंगे। कैसे होंगे? फॉर 3D ऑब्जेक्ट। जब कैसे ऑब्जेक्ट होंगे बेटा? 3D ऑब्जेक्ट होंगे। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, बस बहुत ही आसान है, तुरंत हो जाएगा। ये आपका x डायरेक्शन है, ये बेटा कैसी है? y डायरेक्शन है, और ये कैसी है बेटा? z डायरेक्शन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहां पर आपका कोई एक वेक्टर a है। क्या है? कैसा वेक्टर बेटा? a वेक्टर। कैसा वेक्टर बेटा? a, जो बेटा x अक्ष से बेटा अल्फा कोण बनाता है। कैसा कोण बनाता है? अल्फा कोण। a नहीं, ये तो एक पॉइंट है, ये तो z एक्सिस है। क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा सा और इधर बना दूं क्या आपको, यदि दिक्कत हो रही हो तो? देखो, अब मैं ये वाला पॉइंट कहीं यहीं बना यहां पर बनाए दे रहा हूं। अब तो नहीं दिक्कत? चलो, तो ये आपका कोई एक वेक्टर a है, ठीक है, जो बेटा यहां से कितने अंश का कोण बना रहा है? अल्फा डिग्री का। x अक्ष से बेटा कितना कोण बना रहा है? अल्फा डिग्री का। यहां b से बेटा y अक्ष से कितना बना रहा है? बेटा बीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? बीटा। और z अक्ष से बेटा कितना बना रहा है? गामा। कितना बना रहा है? गामा। x अक्ष से बना कोण। वेक्टर a बराबर बेटा आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझ लो। वेक्टर a बराबर दिया हुआ है ax i कैप प्लस का ay j कैप प्लस का az k कैप।
ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, तो आप यदि ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे बेटा, यदि आप ध्यान से देखो तो अच्छा यहां से बेटा मॉड ऑफ ए बेटा कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए, यहां से ध्यान से देख के बताओ मुझे, तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस का ए वाई का स्क्वायर प्लस का ए जेड का स्क्वायर, यही होगा बेटा। चलो अब देखो यहां थोड़ा सा समझना कोशिश करना, ये बेटा एक्स अक्ष के साथ बेटा कितने एंगल बना रहा है, अल्फा का, कोई बात नहीं है। तो हमने मान लिया कि ये बेटा क्या है, ये ए एक्स है, क्या यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये बेटा कैसा है, ए एक्स है। अच्छा ये वाला वेक्टर कैसा था बेटा, ये तो वेक्टर ए था ना, ये वाला कैसा वेक्टर, वेक्टर ए है, तो ये रहा वेक्टर ए। अच्छा तो वेक्टर ए का मतलब तीर का माप क्या बताएगा बेटा, उसका परिमाप बताएगा, तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ ए। अच्छा तो कॉस अल्फा बराबर यहां से निकालो बेटा, कॉस अल्फा बराबर बेटा कितना होता है, आप मुझे ढंग से बताओ, कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ए एक्स अपान ए, यही होगा, ध्यान समझ लो, ए एक्स अपान ए, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बेटा कितना है, मॉड ऑफ है कि नहीं है, यही है। इसी तरीके से यदि आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, cos बीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, cos बीटा कितना आ जाएगा, ए वाई अपान मॉड ऑफ ए। इसी तरीके से cos गामा बेटा आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए जेड अपान मॉड ऑफ ए। भाई जैसे यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे, ये वाला ड्रा करो तो यहां से ये वाला कितना हो जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा, तो यहां से cos अल्फा निकाल लोगे, cos गामा बीटा निकालोगे, बात समझ में आई, तो यहां से आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, तो ये सब आ गया। अच्छा दिक् को जांग को हम L बराबर क्या होता है, cos अल्फा, क्या होता है बेटा, m बराबर cos बीटा, और n बराबर क्या होता है, cos गामा। अच्छा दिक् को जांग को हम L M और N से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, L M N से। अच्छा ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां से देखो तो यहां से एक वो होता है, प्रॉपर्टी होती है कि L स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी दिक्कुज्जाओं की। तो इनको तीनों को आपस में क्या कर दें, स्क्वायर करके यदि जोड़ दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो L का स्क्वायर मतलब कि बेटा कितना, cos स्क्वायर अल्फा, यही होगा, प्लस का cos स्क्वायर बीटा प्लस का cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। तो यहां पर हम बराबर लिख दिए हैं, 1 प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे, यहां से ये बेटा कितना है, cos स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा की बेटा कितना हो जाएगा, ए एक्स अपान मॉड ए, मतलब इसका स्क्वायर हो गया बेटा। इधर से देख लो थोड़ा सा, प्लस का बीटा की जगह पर बेटा कितना हो जाएगा, ए वाई अपान ए का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, ए जेड अपान ए का स्क्वायर, यही होगा बेटा, क्योंकि मॉड ए का मतलब क्या है, परिमाण, और ए का मतलब भी क्या है बेटा, परिमाण है। चलो बहुत बढ़िया, तो अब यहां से कितना हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स, ये ए वाई का स्क्वायर अपान किसका स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर प्लस का ए जेड का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर। ये कर सकता हूं बेटा मैं, यहां से देखो तो ए स्क्वायर सब में क्या है बेटा, बराबर है। तो यहां से बेटा ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस का ए वाई का स्क्वायर प्लस का ए जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यही होगा। इधर देख लो पहले, यही होगा। अब इसके बाद यदि ध्यान से देखो तो ऊपर बेटा कितना है, इधर देख लो, इधर 1 मिनट पहले देखो ये कितना है, मॉड ए है, मॉड ए बराबर कितना, इतना। तो यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस का ए वाई का स्क्वायर प्लस का ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। भाई ये मॉड ए बराबर इतना है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये ए स्क्वायर, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, इतना। अब यहां पे जगह पे क्या कर दें,
ए स्क्वायर लिख दें तो ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर कितना, 1, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कट गया, कितना आया 1। प्रूफ इसके जगह पे ये है तो देखो पहले बात समझो, वेक्टर ए बेटा कितना दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, उसका मॉड लिए तो इतना आया। और जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मॉड क्या हो जाएगी, अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट गए तो इतना, ए स्क्वायर बराबर इतना। क्या ये मॉड, मॉड का मतलब क्या है, परिमाण, परिमाण का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ए का चाहे स्क्वायर करो कुछ करो वो तो वही आएगा ना, स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया, ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर बेटा कितना हो गया, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या कैंसिल, प्रूफ हो गया 1। ठीक है, छापो इसे, लास्ट टॉपिक, जल्दी छापो, लॉमी की प्रमेय बची हुई है। तो अगला कॉन्सेप्ट है और इसी के साथ ये वेक्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, लामीज थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे, लॉमी की प्रमेय। देखो बहुत आसान है, सिर्फ इसका एप्लीकेशन है, आपके डेरिवेशन पे नहीं जाना। ठीक है ना, डेरिवेशन मैं आपको करवा दूंगा लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो आपको जब आप इंजीनियरिंग लेवल पर जाएंगे तब आएगा। ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। तो ये क्या कह रहा है, लामी का थ्योरम ये क्या बोलता है कि यदि किसी एक बिंदु पर या किसी एक वस्तु पर, बात समझना, यदि किसी वस्तु पर या किसी एक बिंदु पर 3 बल लग रहे हैं बेटा, कैसे बल लग रहे हैं, 3 बल लगे, तो और वह तीनों बल का नेट रिजल्टेंट कितना हो बेटा, 0 है, अर्थात वह बल किस में हो, साम्यावस्था में। किस में हो बेटा, साम्यावस्था में। तो लिखिएगा, यदि किसी एक बिंदु पर 3 बल लगे तथा यह तीनों बल किसमें हो बेटा, साम्यावस्था में हो, तथा यह तीनों बल नहीं, तथा यह वस्तु, यह बॉडी, यह वस्तु किस में रहे, तथा यह वस्तु साम्यावस्था में रहे, साम्यावस्था में रहे। तो अब देखो ध्यान समझो, फिगर देख लें, फिर बाद में उसका रिजल्ट लिख देंगे। देखो बेटा फिगर देखो, ये एक वस्तु रहा, ये एक पॉइंट रहा, क्या रहा बेटा, एक पॉइंट। इस पॉइंट पर एक बल मान के चलो कि ये F1 बल इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर लग रहा है, कौन सा बल, F1 बल लग रहा है। ठीक है, एक बल इस डायरेक्शन में एक आपका F2 बल लग रहा है और इस डायरेक्शन में आपका एक बल F3 डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में F3 बल लग रहा है, एक F1 है, F2 है और F3 है। F1 के सामने मतलब ये वाला जो बना कोण है बेटा कितना है, अल्फा है, कितना है, अल्फा है। इसके यहां पर F3 के सामने वाला ये वाला बना कोण बेटा कितना है, गामा है, क्या है, गामा। और ये वाला बना कोण कैसा है बेटा, F2 के सामने बना कोण कैसा है, बीटा है। तो क्या होगा, तो यहां पर F1 अपान साइन अल्फा, देखो क्या होता है, F1 अपान साइन अल्फा बराबर F2 अपान साइन बीटा बराबर F3 अपान साइन गामा। ये तो यदि यहां से देखो, ध्यान समझना, अब वो देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो इसका एप्लीकेशन पूछो, देखो कैसे करेगा। वो क्या कहेगा, आपको बेटा 2 बल दे देगा, क्या दे देगा, 2 बल दे देगा और आपको 3 एंगल दे देगा। कैसे दे देगा बेटा, 3 एंगल, क्या दे देगा, 2 बल दे देगा और 3 एंगल दे देगा। तो आपसे तीसरा बल बेटा क्या करेगा, पूछेगा, क्या पूछेगा, तीसरा बल पूछेगा। अगला क्या कर सकता है, अगला यह कर सकता है कि 3 बल दे देगा आपको और आपको 2 एंगल दे देगा, 3 बल देगा और 2
एंगल देगा तो एक तीसरा एंगल पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना। तो बेटा क्या याद रखना है यहां पर कि एक वस्तु पर 3 बल लग रहे हैं, एक वस्तु पर 3 बल लग रहे हैं, और वह तीनों बल कैसे हैं, वह वस्तु किसमें है बेटा, साम्य अवस्था में रहती है। तो यानी कि उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर है। तो यहां से F1 के सामने वाला कोण, ध्यान से समझ लो, F1 के सामने वाला कोण साइन के साथ, और F2 के सामने वाला कोण और F3 के सामने वाला कोण साइन का अनुपात बेटा क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और देखिए ये आपका वेक्टर चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आप इसके न्यूमेरिकल कहीं से भी उठा के करेंगे वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो कल हम क्या शुरू करेंगे, रिलेटिव मोशन। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।